नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है मुकाबला का। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी केस वाराणसी जिला जज के पास भेज दिया। जी हां, आज की बड़ी खबर यही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ज्ञानवापी में शिवलिंग की सुरक्षा और नमाज में कोई बाधा ना आए, वजू के लिए जिला जज इंतजाम करे। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज को 8 हफ्तों में सुनवाई पूरी करने का भी कहा है, यानी एक टाइम फ्रेम भी दे दिया है। 8 हफ्तों का ये टाइम फ्रेम है। जुलाई में ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट फिर सुनवाई करेगा, यानी 8 हफ्तों तक सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश लागू रहेगा। आज सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने सर्वे पर सवाल उठाया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कई धर्मस्थल एक जगह मिल जाते हैं, इसलिए धर्मस्थल की स्थिति जानना प्रतिबंधित नहीं है। मैं फिर दोहरा रही हूं, यह सुप्रीम कोर्ट की बात है कि धर्मस्थल की स्थिति जानना प्रतिबंधित नहीं है। एपेक्स कोर्ट ने कहा कि जांच होने से स्टेटस नहीं बदल जाता। बार बार मुस्लिम पक्ष को डर इस बात का था कि यह कैरेक्टर बदलने की बात है, स्टेटस तो बदला ही नहीं जा रहा है। अगर वहां की स्थिति को जानना है, स्थिति को जान लेने भर से स्टेटस नहीं बदल जाता। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि मामले में हर तरफ से संतुलन बनाने की पूरी कोशिश है, लेकिन हम आदेश नहीं देंगे कि जिला जज किस तरह से काम करे। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि आज ही इस मामले पर फैसला सुनाया जाए। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि सर्वे की रिपोर्ट लीक की जा रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट लीक के मामले को हम जरूर देखेंगे। यह तो हुई कानूनी पहलू की बात, लेकिन बड़ी बात यह है कि मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानवापी सर्वे पर सवाल क्यों उठाया, सर्वे को गलत क्यों कहा। क्योंकि सिलसिले की शुरुआत तो यहीं से ही हुई कि उन्होंने कहा कि यह सर्वे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह 1991 एक्ट का उल्लंघन है, यह कैरेक्टर बदलने की एक साजिश है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, उसके बाद आपके समक्ष भी ये स्थिति स्पष्ट हुई होगी कि यथास्थिति तो बदली ही नहीं जा सकती। केवल धर्मस्थल की स्थिति जानने भर से ये नहीं हो सकता। वाराणसी में ही सर्वे हुआ और क्या वाराणसी के ही जज फैसला भी करेंगे। इस पर आज मुकाबला में हम बड़ी बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको सुनाते हैं कि आज एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर क्या कहा। जो हमारी एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट है वो भी उसको कंसिडर करने में कोई रोक नहीं है। उनकी एप्लीकेशन प्रायोरिटी पे डिसाइड होगी, पर बाकी चीज़ें भी इस समय डिस्ट्रिक्ट जज के सामने खुली हुई हैं, वो कैसे प्रोसीड करना चाहते हैं ये माननीय डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी का अब प्रेरोगेटिव। मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि जो हमने सूट फाइल किया है वो मेंटेनेबल नहीं है, वो सूट चल नहीं सकता है। उसके लिए उन्होंने 7/11 की एप्लीकेशन डाली थी, मतलब इसको इमीडिएटली रिजेक्ट किया जाए। तो कोर्ट ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी उसको कंसिडर करेगा। विष्णु जैन, जो कि इस मामले में वकील हैं, उनकी बात भी आपने सुन ली। दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जुड़ गए हैं। आप अखिल भारतीय संत समिति के महासचिव हैं, बहुत स्वागत है आपका स्वामी जी। और हाफिज गुलाम सरवर, आप इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, AIUMM के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, आप हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। मैं स्वामी जी आपसे चर्चा की शुरुआत कर रही हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर आपका पहला रिएक्शन क्या है? आप कैसे देख रहे हैं इसे? सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में ऐतिहासिक जो शब्द है वह यह है कि 1991 स्पेशल प्रोविजन वर्शिप एक्ट प्लेसेज का जो ये कानून है, ये धर्म स्थलों की वास्तविक स्थिति जानने से प्रतिबंधित नहीं करता है। और देश और हिंदू समाज यही तो जानना चाहता है कि हमारे मंदिर तोड़ तोड़ करके इन्होंने कैसे मस्जिदों में बदले। और जब सबूत सामने आ जाएंगे, सारे प्रतिबंधित नहीं करता है। अभी तक तो ये कह रहे थे कि ये इसका उल्लंघन है, हाय तौबा। तो हमने तब भी कहा कि आप जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को बताइए कि उल्लंघन हो रहा है। आज कोर्ट ने भी माना कि उल्लंघन नहीं है। अब बात रही सबूतों की, और जिले में तो सुनवाई चल रही थी। बस जैसे एक कमिश्नर बदल दिया था, उसी प्रकार एक जज बदल दिया। सुनवाई तो होगी ही होगी। एक टाइम फ्रेम में 8 हफ्ते का समय भी निश्चित कर दिया। हम इसका स्वागत करते हैं, ऐतिहासिक पल है इस स्वागत का। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जिस स्थान को हमने शिवलिंग माना उसको प्रतिबंधित एरिया घोषित किया जाना
हमारे हिंदू समाज की सबसे बड़ी विजय है। ये सड़कों पर नमाज पढ़ते हैं तो वजू कहाँ से करके आते हैं, इसलिए वजू की बातें करना ये बेफिजूल की बातें थी। कोर्ट ने भी इसे नहीं माना और आगे संघर्ष चलेगा। कोर्ट में सुनवाई होगी, सबूत परखे जाएंगे, जो फैसला आएगा उसे हम सभी को मानना चाहिए। बिल्कुल। सरवर साहब, अब आप बताएं, आज आप कोर्ट के इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं? जहां तक वजू की भी बात हुई, उन्होंने कहा कि वजू के लिए भी एक कोई वहां पे व्यवस्था बनाई जानी चाहिए, क्योंकि 8 हफ्ते का समय है और एक लंबा समय है जिस पर इस मामले में सुनवाई होगी। लेकिन जो बात अभी सरस्वती जी ने कही, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात ही यह है कि किसी धार्मिक स्थल की स्थिति को जान लेना भर उस स्थिति को बदलना नहीं हो जाता है। नहीं, ठीक है, मैं तो माननीय उच्चतम न्यायालय के इस टिप्पणी का स्वागत करता हूं। देखिए, एक परंपरा बन रही थी देश में कि कुछ भी हो सीधे सुप्रीम कोर्ट चलिए, कुछ भी हो सीधे से। आपने देखा कि ताजमहल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि आप बार बार PIL का दुरुपयोग न करें। अभी मथुरा के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दे दिया है, एक टाइम बाउंड किया है कि आपको इतने दिनों में सुनना है, निचली अदालत को सुनना, जिला अदालत को। और मैं समझता हूं आज भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने उसी रवैये को साफ किया है कि कोई भी मामला जब स्थानीय अदालत में जाता है, एक तो ये मुद्दे को राष्ट्रीय बनाना और पूरे देश के माहौल को खराब करना ये कहीं से उचित नहीं है। डिस्प्यूट है, हिस्टोरिकल डिस्प्यूट है, ठीक है, उस पर बात होनी चाहिए और कोर्ट के अंदर भी बात हो, कोर्ट के बाहर भी मुनासिब है कि बात किया जाए, करना चाहिए। जहां तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात बार बार हो रही है, देखिए उस पर तो पहले से भी लोग आपत्ति कर रहे थे, जिनको मतलब लग रहा है कि इससे कहीं ना कहीं जो हमारा एजेंडा है वो बाधित हो रहा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ने इस देश की कानून व्यवस्था को, भाईचारा को, प्यार को, मोहब्बत को बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाई है। और अभी इस पर और बहस बाकी है, इसको कहीं से फाइनल कमेंट अभी बिल्कुल नहीं समझा जाएगा, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है ये अभी चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी इसको देख रही है और जो भी लीगल एक्सपर्ट हैं वो भी इस पर खूब इसकी बारीकी को जांचा परखा जा रहा है। और अच्छा है इसी बहाने ये भी स्पष्ट हो जाए, चूंकि बार बार एक पक्ष कहता है कि भैया आपने कानून बना दिया तो फिर ये क्यों। आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी एक टिप्पणी की है कि ये जो कुछ हो रहा है ये उस एक्ट के दायरे में नहीं आता शायद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।